जेईई मेंस 2022 का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो बहुत जल्द जो है स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स एक अच्छे परसेंटाइल को एम करते होंगे, लेकिन जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप अपने दिमाग में एक पहले से स्ट्रेटेजी बिल्ड करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे और आपके परसेंटाइल गिर सकते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा, उन्होंने थ्योरी अच्छे से फिनिश कर ली होगी, क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस कर लिए होंगे। साथ ही साथ जो उनके अटेम्प्ट वन में गलतियां हुई थी जिसके कारण उनका स्कोर कम रह गया था, उनको भी प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लिया होगा। जितनी चीजें हैं उनको एक बार जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर ली होगी, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को जो है बिल्डअप कर लिया होगा, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए होगे। तो ये जो है आपकी पिछले जितना 2 साल की मेहनत है उसमें आपने ये सब चीजें जो है कंप्लीट कर ली है। लेकिन यहां पे भी जो है आप शायद 99 परसेंटाइल से चूक सकते हैं। तो क्या चीज जो है आप मिस कर रहे हैं वो है एक प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपने यहाँ पे एक चीज जो है अच्छे तरीके से बिल्ड पहले ही दिमाग में कर ली कि हाँ मुझे इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो आप जो है वहां पे प्रॉपर तरीके से चीजों को जो है एनालाइज कर पाएंगे। देखिए, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें 99 परसेंटाइल के लिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस हिसाब से स्टूडेंट के मार्क्स आए उससे ये चीज पता चली है कि एक एवरेज स्कोर जो है 184 से 185 के बीच में था। इस पे जो है 99 परसेंटाइल बन रहे थे। कुछ हो सकता है कि इजी शिफ्ट हो तो उसमें जो है स्कोर काफी ज्यादा ऊपर भी चला गया हो, और थोड़ी बहुत जो है डिफिकल्ट शिफ्ट तो यहाँ पे जो है स्कोर कम भी रहा हो। लेकिन एक एवरेज बात करें तो 184 से 185। अब हो सकता है कि थोड़ा हो सकता है पेपर का लेवल जो है अगर मान लो इजी साइड आया तो जो है हम एक सेफ स्कोर मान सकते हैं 195 से 200 के बीच। तो इतना आपको दिमाग में जो है सेट कर लेना है अगर आपको 99 परसेंटाइल का स्कोर जो है टच करना है। तो एक बात अगर हम करें कि इंडिविजुअली जो है आपका सब्जेक्ट स्कोर क्या रहना चाहिए फॉर 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है फिजिक्स में आपके 77 मार्क्स पे जो है 99 परसेंटाइल देखे गए थे, एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं मैं। केमिस्ट्री में आपके जो है 70 पे देखे गए थे, मैथ्स में जो है 50 पे देखे गए थे। अब इन तीनों का सम करोगे तो वो 184 के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज अलग है और वो चीज अलग है। ये जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और वो ओवरऑल पेपर की, तो पेपर का एवरेज की जो है वो बात हो रही थी। अब यहाँ पे आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्या टारगेट स्कोर रखते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका टारगेट स्कोर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए होना चाहिए, अगर आप 200 मार्क्स का एम कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट का जो ब्रेकअप रहना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फिजिक्स में आप 75 के मार्क्स के आसपास ले आए, क्योंकि देख रहे हैं आप फिजिक्स जो है वो इजी साइड ही आ रहा है, तभी जो है इतने ज्यादा मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मिल रहे हैं। केमिस्ट्री में आपको 75 का टारगेट रखना चाहिए, एंड केमिस्ट्री मोस्टली जो है एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है, तो उसमें भी ज्यादातर स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस नहीं करते। बस दिक्कत आती है तो मैथ्स में आती है, क्योंकि वो सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट और लेंदी चला जाता है, तो उसमें हमें जो है काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्वेश्चंस के प्रति। और अगर हमने जो है कम क्वेश्चंस भी करे और सही अटेम्प्ट करे तो आप जो है एक अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं। इसलिए ये जो हमने सब्जेक्ट बिल्डअप रखा है डिफरेंट स्कोर्स के लिए, उसमें मैथ्स का जो है वेटेज कम ही रखा है। तो मैथ्स में आप सिलेक्टिव रहिए, जो है सही क्वेश्चंस को पिकअप करिए और उन्हें सही अटेम्प्ट करके आइए। अब बात करते हैं कि पेपर के टाइम पे आपको किस तरीके से सोचना है। तो देखिए, सब्जेक्ट ऑर्डर जो आपका रहना चाहिए, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट में ये डिसाइड कर लिया हो कि मुझे इस हिसाब से जो है सब्जेक्ट को पहले केमिस्ट्री करके, फिर दूसरा ये सब्जेक्ट करके, तीसरा ये सब्जेक्ट करके फायदा हो रहा है, मैं अपनी स्पीड को मेंटेन रख पा रहा हूं, तो उस चीज को आप फॉलो करिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आ रहा है तो आप जो है सिंपली इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री उठाइए, देन फिजिक्स को उठाइए, और लास्ट में जो है मैथ्स को उठाइए। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि केमिस्ट्री थोड़ा कम टाइम लेता है, सबसे पहले आपने फिजिक्स कर लिया, उसमें मान लो थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग गया, तो केमिस्ट्री पे जो है थोड़ा सा रशअप किया, वहां पे आपने जल्दी करके जो है मैथ्स के लिए टाइम निकाला। तो जो ऑर्डर भी आप कंफर्टेबल है आप उसके साथ जाइए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या पहले पूरा केमिस्ट्री कर ले, फिर फिजिक्स पूरा कर ले, फिर मैथ्स पूरा कर ले। तो ऐसा जो है आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कि एक सब्जेक्ट से पहले पूरा कंप्लीट किया फिर दूसरे पे गए। यहां पे आपको जो है एक चीज समझनी होगी कि अगर आपको पेपर में काफी बढ़िया जो है परफॉर्म करना है तो आपको जो है सेम एफिशिएंसी जो है लगभग मेंटेन करते हुए रखनी चाहिए पेपर के टाइम पे। बट ये तो यार आइडियल केस हो गया, हर एक एस्पिरेंट के साथ ऐसा थोड़ी होता है कि उसने जिस एनर्जी से जो है पेपर को स्टार्ट किया था वही एनर्जी वो लास्ट तक मेंटेन रख पाया। दिक्कत आएगी, आपको बीच में जो है एंजाइटी का इशू हो सकता है, आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, ये सारे केसेस आपके साथ होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझनी है, एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो जो पहला घंटा हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहती है 85 टू 100 के आसपास।
तो वहां पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्ट्रेटजी भी जो है इस हिसाब से ही हमारी बिल्डअप होनी चाहिए। देन सेकंड आवर की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे थोड़ी एफिशिएंसी गिर जाती है, 60 टू 85% के आसपास आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आप अपने स्कोर को थोड़ा और बूस्ट करें। थर्ड आवर में जो है ये हो जाता है कि आपकी एफिशिएंसी एकदम डाउन साइड आ जाती है, क्योंकि पहले 2 घंटे में आप लगभग जो है एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको बस ट्राई करना है कि जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर पाओ उतने कर लूं, जितना स्कोर थोड़ा बहुत बूस्ट हो जाए उतना कर ले, ताकि आपकी रैंक एक और जो है बेटर आ पाए। तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले जो आपके 160 मिनट्स है उसमें आपको राउंड स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस है उनको 3 राउंड्स में जो है लगाना है। तो ये राउंड्स कैसे हो जाएंगे? राउंड 1 आपका हो जाएगा 60 मिनट्स का, जिसके अंदर आपको सारे इजी क्वेश्चंस को पिकअप करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चंस को देखा, फिर फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस को देखा, फिर मैथ्स के इजी क्वेश्चंस को। देन नेक्स्ट 60 मिनट्स में जो है आपने राउंड 2 में गए, जिसके अंदर आपने मॉडरेट क्वेश्चंस को लगाया, केमिस्ट्री के मॉडरेट क्वेश्चंस को, फिर फिजिक्स के, फिर मैथ्स के। और लास्ट के जो 40 मिनट्स है इस राउंड स्ट्रेटजी के, उसमें आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लगाया, पहले केमिस्ट्री के, देन फिजिक्स, फिर मैथ्स के लिए। लेकिन ये डिसाइड कैसे करें कि कौन सा क्वेश्चन जो है इजी में लाया कर रहा है, कौन सा मॉडरेट में, कौन सा डिफिकल्ट? तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको इस चीज को लेकर हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि अगर हम फिजिक्स की बात करें कि कौन से आपके इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आपके जो है थ्योरेटिकल चैप्टर्स वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एंड जून अटेम्प्ट में ये चीज देखी गई है कि काफी सारा जो पोर्शन था वो थ्योरेटिकल साइड था, तो आपको उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ चैप्टर्स के मैं आपके सामने जो है नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स। तो इसमें जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या इसके अलावा कोई और चैप्टर जिससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें। या फिर कुछ हो सकता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको सिंपली पता है कि इसका फॉर्मूला ये लगना है और 3-4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, तो आप जो है उसको तुरंत वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 1 मिनट से कम टाइम लगता है या 1 मिनट के आसपास लगता है, तो इनको जो है आपको इजी की कैटेगरी में डालना है। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जनरली आपके जो है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लाया करते हैं। या फिर हो सकता है कि आप कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिल गए। और ऑर्गेनिक में जनरली जैसे नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन हो गए जो जल्दी सॉल्व कर सकते हो, या फिर रिएजेंट टाइप वाले हो गए, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और कुछ लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं ना जिनमें ज्यादातर जो है चीजें रटने वाली रहती है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इनके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जनरली आपको जो है इन क्वेश्चंस को राउंड 1 के अंदर कर लेना चाहिए। मैथ्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको इजी चैप्टर्स पे पहले टारगेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ मेन स्पेसिफिक टॉपिक हो गए, सेट्स एंड रिलेशन, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, या इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे लिमिट्स जिसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये सारे जो है आपके थोड़े इजी टाइप के चैप्टर्स हो जाते हैं। और इनमें ये मान के चलिए कि एवरेज टाइम आपको 1.5-1 मिनट तक लग सकता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में आपको बताया मैथ्स में आपको कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं लेकिन सही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चंस आपके लेंदी ही मिलने हैं आपको। तो इस तरीके से आपको टारगेट लेते हुए चलना है। कुछ हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, तो इससे पहले मैं कुछ वीडियोस बता चुका हूं कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट भी थी उसमें भी आप जो है किस तरीके से इजी क्वेश्चंस को पिकअप करके एक ज्यादा बढ़िया परसेंटाइल ला सकते थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको राइट कॉर्नर में जो है उसकी लिंक मिल जाएगी, तुरंत ही जाके चेक कर लीजिए। बाकी जो है आपको पिन कमेंट में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो कि आपने ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके रखे, आपको पता है कि उसका अप्रोच किस तरीके से, 3 से ज्यादा 4 स्टेप जो है नहीं लगेगी, तो उन क्वेश्चंस को भी कर लीजिए। अब अगर हम आते हैं राउंड 2 पे, तो यहाँ पे आपके मॉडरेट क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें एवरेज टाइम फिजिक्स की बात करें तो 1.5 से 2 मिनट लगता है पर क्वेश्चन। इसमें आपको अप्रोच पता रहता है लेकिन 3 से 4 स्टेप से ज्यादा लग सकता है, तो ये टाइप के क्वेश्चन हो गए। या फिर हो सकता है 2 से 3 चैप्टर के जो है कॉन्सेप्ट आपके मिक्स हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें अब आपने वो जो है फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस को लगाना चाहिए। तो केमिस्ट्री में आप ये चीज देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन राउंड 1 और राउंड 2 में खत्म हो जाते हैं, उससे ज्यादा टाइम लेते भी नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जिसमें आपको एक प्रॉपर फ्लो बनाना रहता है, आपको रिएक्शंस इस तरीके से दी है, बोला ए और बी निकालो, तो उसके लिए 3-4 रिएक्शंस आपको लिखनी पड़ेगी, तो वो चीज हो गई। या फिर लास्ट इसमें जो है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, इस टाइप के जो है क्वेश्चंस ऑर्गेनिक वाले हमें देखने को मिल जाते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको अप्रोच पता रहता है लेकिन इसमें 3 से 4 स्टेप जो है आपको उससे ज्यादा लग जाती है, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन हो गए। या फिर जनरली मिक्स रहता है 2 से 3 चैप्टर का, तो ये चीज हो गई। 1.5 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है आपको इन टाइप के क्वेश्चन में।
राउंड 3 की बात करें तो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके फिजिक्स वाले कौन से हो जाते हैं, एकदम आपको कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन दिख जाए कि यार आपने पहले इस टाइप का कुछ पढ़ा नहीं हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो है आखिरी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि आप सिंपली उसमें आपको कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइम लग जाता है। या फिर काफी लेंदी अप्रोच हो, आपने सॉल्व किया हो लेकिन आपको पता है अच्छा खासा पेज भर सकता है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, तो ये चीज भी देखी गई थी कि जून अटेम्प्ट में आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो इन क्वेश्चंस में आज थोड़ा समझने में टाइम लगता है, दो स्टेटमेंट दिए अच्छे तरीके से उसको देखो, तो ये टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है लास्ट के लिए रख सकते हो। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन इस कैटेगरी में लाया करते हैं, या तो बहुत ही नया क्वेश्चन हो, कुछ में लेंदी अप्रोच हो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आखिरी के लिए रख सकते हो। या फिर वही बात करूंगा एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन, तो जून अटेम्प्ट में वो भी जो है केमिस्ट्री सेक्शन में अच्छे खासे देखे गए थे। मैथ्स की अगर बात करें तो यहाँ भी जो है कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन या फिर लेंदी अप्रोच जो है रहे, और जनरली जो टॉपिक्स हमें ध्यान में रखने चाहिए वो होते हैं हमारे कोनिक सेक्शन। तो वैसे तो कुछ जो क्वेश्चंस थे कोनिक सेक्शन के वो बहुत ही इजी थे, मतलब आप डायग्राम तो हर क्वेश्चन में आपको बनाना चाहिए ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए, तो ये भी जो है मैंने अपने वीडियोस में बताया आपको कि किस तरीके से आप कोनिक वाले क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हो गए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के, इंटीग्रल्स, एओडी, ये वाले जनरली क्वेश्चंस थोड़े से लंबे हो जाते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस यहाँ भी देखे गए थे, तो इनको भी जो है आप लास्ट के लिए रख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि हम किस तरीके से डिसाइड करें कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी में लाया कर रहा है, तो इसके लिए सिंपली एक टेक्निक हो जाती है आपकी स्किमिंग टेक्निक। स्किमिंग टेक्निक क्या बोलती है कि फटाफट 5 से 10 सेकंड के अंदर फटाफट क्वेश्चन को जो है फ्रेम कर लीजिए दिमाग में, स्पीड रीड करनी रहती है कि इंपॉर्टेंट टर्म समझे, किस चैप्टर का लाया कर रहा है, क्या बेसिक आइडिया है बिहाइंड द क्वेश्चन, क्या हमें उस टाइम पे अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन होना चाहिए। तो 5 से 10 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड ले लीजिए, बट फटाफट जो है एनालाइज करिए किस कैटेगरी में डालना है, फिर आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि फिजिक्स में दिख गया कि ये इस चैप्टर का लाया कर रहा है, तो फटाफट जो है अभी करूं कि बाद में करूं, ये चीज हो गई। और लास्ट के अब जो 20 मिनट्स है, पहले 160 मिनट्स तो आपने राउंड स्ट्रेटेजी को जो है डिवोट कर दिए, अब लास्ट के जो 20 मिनट्स है उसमें आपको जो है हर उस क्वेश्चन पे अटैक करना है जिनको आपने अभी के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, शुरू से स्टार्ट हो जाना है और जितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको देखते जाइए। अटैक का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि जो भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो उसे करो, इसमें जो है डेफिनेटली आपको तुक्का नहीं मानना है, ठीक है ना, ये चीज आप देख रहे हो मैथ्स में कम क्वेश्चंस आप जो है अटेम्प्ट करोगे और उन्हें सही अटेम्प्ट कर दोगे तो एक बढ़िया परसेंटाइल मिल जाएगी, तो तुक्के बिल्कुल भी मत मारिएगा। कुछ स्मार्ट टेक्निक्स को आप यूज कर सकते हैं जो कि हमने अपने वीडियोस में भी आपको बताई, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, ग्राफिकल अप्रोच हो गया, कोनिक्स में जो है आपने डायग्राम बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो ये स्मार्ट टेक्निक्स यूज करो क्योंकि ये स्मार्ट टेक्निक्स होती है, तुक्का नहीं होते। देन जो ये आपके लास्ट के 20 मिनट है यही आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो जो कि मेजॉरिटी ऑफ जनता छोड़ के आएगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम हो जाता है, ठीक है। अभी तक जितना आपने स्कोर कर लिया है ना जो 160 मिनट्स के अंदर, उससे आपके अच्छे परसेंटाइल बन ही जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल वीडियो डेफिनेटली यार आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपना टारगेट स्कोर लिखिए जो कि आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए एम कर रहे हैं, और ये चीज का यार आपको ध्यान रखना है कि आपके और आपके टारगेट स्कोर के बीच कोई भी नहीं आए, आपको अपना बेस्ट दे के आना है पेपर में और आप डेफिनेटली एग्जाम में बढ़िया करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।